जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज यम द्वितीया है, इसको हम बृहत द्वितीया भी कहते हैं और भैया दूज के नाम से भी जानते हैं। सभी साधकों को बृहत द्वितीया की, यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यमुना जी और यमराज आपस में भाई बहन हैं, सभी जानते हैं, और सूर्य के दोनों ही संतानें हैं। अब किस प्रकार से आतिथ्य यमुना जी अपने भाई का करती हैं और उनसे शुभ आशीष प्राप्त करती हैं, अपने लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। और आज अंतिम दीप यम का लगेगा, जो धनत्रयोदशी से प्रारंभ होकर के यम द्वितीया तक लगता है। अब ये दीप किसके लिए लगता है? यम के लिए लगता है, इसीलिए इसको यम दीपदान भी कहते हैं। अब जिन्होंने 31 अक्टूबर के हिसाब से या 29 अक्टूबर को जिन्होंने धनत्रयोदशी मनाई है, तो वो घबराए ना, वो भी आज के दिन बेटे दीप जरूर लगाएं। भले आपके 6 दीप बन रहे हैं आज के हिसाब से, लेकिन इसमें नियम है कि यम दीप का मतलब ही यम द्वितीया तक है। इसलिए धनत्रयोदशी से लेकर के आज यम द्वितीया तक, भैया दूज तक, एक दीप यम के लिए अपने मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है। बड़ा इस बार अनबैलेंस रहा है ना, और यम के दीप को लेकर भी भरपूर भ्रांति फैलाने का प्रयास किया गया कि इसको देखना नहीं चाहिए, इसको आधी रात के बाद लगाना चाहिए। तो बेटा जो हमसे जुड़े हुए हैं, इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं, आज उनको भी इसमें एक संदेश दूंगा। ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 3 नवंबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तिथि यम द्वितीया, नक्षत्र अनुराधा, राहुकाल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। बहुत ही पावन और पुनीत आज का ये पर्व है। बहन भाई के बहुत ही सुंदर बंधन का ये पर्व है, ममता का ये पर्व है, प्रीत का ये पर्व है। और बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, दया की मूर्ति होती है, प्रेम की मूर्ति होती है, मातुल्य होती है। इसलिए बेटे किसी भी प्रकार का भय, वैर भाव अपने परिवार में, अपनी बहन के प्रति, बहन भाई के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखें। सनातन संस्कृति की मजाक उड़ाने वाले एक बात कान खोल करके सुन लें, सनातन संस्कृति में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, अदरवाइज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और हमारे ऋषियों का चिंतन, हमारे ऋषियों का मंथन बहुत प्राचीन ये सोच करके रहा कि आने वाला समय बहुत विषैला है। आज आप देख रहे हैं रिश्तों की डोरियां टूट रही हैं, रिश्तों का मायना नहीं रह गया है। आज बनावट का समय है, दिखावे का समय है। आज व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है, लेकिन शांति उसे प्राप्त नहीं हो रही है। आज व्यक्ति पैसा कमा रहा है, नो डाउट, लेकिन प्रेम ढूंढ रहा है, उसको प्रेम नहीं मिल रहा है। ये हकीकत बता रहे हैं बेटा हम। आपने सबने दीपावली मनाई होगी। अव्वल तो हमें 2 वर्गों में बांट दिया गया, सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाई। कोई दीपावली कभी मना रहा है, सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। तो बड़ा ही ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब एक बात ध्यान रखें, हमारे ऋषियों ने पहले से ही एक ऐसा चिंतन किया, आने वाला समय कितना भी विषैला हो, आने वाला समय कितना भी मनमुटाव का हो, एकाकीपन का हो, लेकिन हमारे ये 30 त्यौहार, सनातन धर्म के ये 30 त्यौहार आज भी हमें एकता के सूत्र में पिरो देते हैं। हाँ, जहाँ भाई बहन भले ही एक दूसरे से कई बार लंबे समय तक बात नहीं करते, लेकिन इस प्रकार से जब जब ये 30 त्यौहार आते हैं, हमें पुनः बंधन में बांध करके चले जाते हैं। इसलिए बेटे बैर भाव को छोड़ देना है ना, बहुत अच्छे से अपने इस बंधन को निभाना, इस भैया दूज को निभाना। आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के तिलक आदि कढ़ावे, तिलक आदि लगा करके बहन को सुख सौभाग्य द्रव्य आदि प्रदान करता है, वास्तव में उसको बहन का शुभ आशीष प्राप्त होता है। और जिस घर में बहन का शुभ आशीष भाई को प्राप्त हो जाए, तो वास्तव में उसकी ज़िंदगी बहुत शानदार हो जाती है। यम और यमुना जी से जुड़ा हुआ ये पर्व है, आज का नहीं है, अति प्राचीन ये पर्व है। यम अपने शासन प्रशासन में बहुत बिजी रहते हैं, अपने कार्यभार में बहुत बिजी रहते हैं। तो जब यम अपने बहन यमुना जी के यहाँ आते हैं,
और यमुना जी उन्हें सुंदर आसन पर बिठा करके उनका तिलक करती है, तिलक काढ़ती है, चावल छिड़कती है, पुष्प छिड़कती है, प्रेम बांटती है और अच्छे से भोजन प्रसाद उनकी व्यवस्था करती है। सब अच्छे से सुंदर रूप में भाई का आतिथ्य सत्कार किया जाता है। भाई भी मंगल द्रव्य बहन को जो भी अर्पण करना होता है करते हैं। प्रसन्न होकर के यम बहन से कहते हैं कि बहन तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो। देखो पहले लोग वरदान भी कैसे मांगते थे, अपने लिए नहीं मांगते थे, सोसाइटी के लिए मांगते थे, समाज के लिए मांगते थे, राष्ट्र के लिए मांगते थे। तो बहन जी कहती हैं, यमुना जी कहती हैं, हे भाई, जो बहन आज के दिन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करे, उस भाई की आयु लंबी हो जाए, वो भाई धनवान हो जाए, वो भाई वैभवमान हो जाए, वो भाई विद्यावान हो जाए, गुणवान हो जाए। कितना सुंदर वर मांगा। तो बेटे यम ने तथास्तु कहा और वो अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। तो आज का ये पर्व ऐसा ही है, अपनी बहनों का आतिथ्य सत्कार करें, बहनों के घर जावें, तिलक आदि करावें। और ऐसा नहीं है कि बहन आपकी किसी चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि आप उनको पैसे देंगे, आप उनको कुछ देंगे। नहीं साहब, बहन तो वही छोटे जो बचपन में जिस भाई के कान खींचे हैं, बाल खींचे हैं, जिसके कांधे पर चढ़ कर के खूब फाइट की है, तो बहन तो उस भाई का आज भी प्यार ढूंढती है। बहन तो आज भी उस भाई के प्रेम का इंतज़ार करती है, न कि भाई पैसे लेकर के आवे। नहीं साहब, ये बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, इस रिश्ते की गरिमा को समझें, इस रिश्ते की पवित्र डोरी को मजबूत बनाने का प्रयास करें। सत्य सनातन धर्म के 30 त्यौहार बहुत शुभ संदेश देते हैं। एक भाई बहन के घर जावे, एक बहन भाई के साथ प्रेम पूर्वक आजीवन रहवे, आजीवन भाई का बहन के घर में आना जाना लगा रहे। कितनी सुंदर बात है। ये नहीं कि शादी कर दी और डोली उठी, बहन पराई हो गई, माता पिता जीवित नहीं रहे तो भाई का भी मतलब नहीं बहन से। ये बात गलत है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे 30 त्यौहार समय समय पर आते हैं, हमारा कान पकड़ लेते हैं। अरे बहन को भूल गए हो, जाओ आज भैया दूज है, आज यम द्वितीया है, जाओ अपनी बहन को याद करो, बहन से मिलने जाओ, है ना। तो कितने सुंदर 30 त्यौहार हमारे आते हैं। बहुत लोग कह तो देते हैं कि हमारे बहुत सारे 30 त्यौहार हैं, लेकिन हर तीज एक संदेश लेकर के आता है। हर पर्व, हर त्यौहार हमें एक शिक्षा दे करके जाता है ना बेटा। तो ध्यान से करना सारी बातें। अब बात नंबर 2 पे आते हैं। हम 5 दिन यम के निमित्त दीप जलाते हैं। ये दीप धनत्रयोदशी से जलता है और यम द्वितीया तक जलता है। किसके लिए जलता है? यम के लिए। तो यम द्वितीया के लिए आप जरूर जलाइएगा। तो ये दीप आज संध्या के समय भी, अभी तो सुबह का समय हो रहा है, तो शाम के समय यम के निमित्त एक दीप आज और जला देना और उसके बाद भूल चूक के लिए बेटे प्रणाम कर लेना, है ना। और ये बस ध्यान रखना, अब जिन्होंने 29 अक्टूबर को ही धनतेरस मना ली, अब वो डर रहे हैं कि हमारा तो आज 6 दिए हो जाएंगे, दीपावली 1 तारीख को भी वो कुछ नहीं कर पाए शायद, तो मन में ना बहम लाएं। आपके 6 दिए ही सही बेटे, लेकिन आज के दिन दिया जलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिछले 5 दिन के दिए का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आप लोगों के। आगे जीवन में ध्यान रखना, दीपावली आए कुछ भी आए, बहुत सोच समझ करके कौन क्या कह रहा है, बहुत सोच समझ करके आप अपने पर्व और त्यौहार को मनाइएगा। हम लोगों के साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि हम अलग अलग अपने बटों में गुटों में फट जाएं, और ये वास्तविकता है। अगर हम अलग अलग तरीके से अपनी अपनी चलाते रहे, अपनी अपनी मानती रहे, तो बेटे वो दिन दूर नहीं, हमारी एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी, है ना। तो अगले साल सब बहुत अच्छे से एक ही दीपावली मनाएं। और मुझे भी याद है मेरे पूरे जीवन काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 दीपावली मनी हो। छोटी बड़ी तो हमेशा बनती हैं, लेकिन बड़ी दीपावली 2 मनी हो। और यही कारण है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को रहा। खैर आपका ज़्यादा समय ना लूँ। अब देखो, यमदीप को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, या तो वो अल्पज्ञ हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, या वो हमारे धर्म में हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इस प्रकार के दीप न जलाएं, हम इस प्रकार के पर्व को न मनाएं। क्या डर दिखा दिया कि यम का दीप बहुत रात में जलाओ।
यम का दीप ऐसे स्थान पर जलाओ कि किसी की उस पर निगाह ना पड़े। क्यों भैया? दीप 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 दान करने से भी डर लगता है। और जब हम दीप जला रहे हैं, चाहे आधी रात आप जलवा रहे हो, आप कभी भी दीप जलवा रहे हो, एक बार तो व्यक्ति उसको देखेगा ही ना। तो अगर इतना ही उस दीपक से भय है, इतना ही आपको डर लग रहा है, तो आपको दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ, अधूरा ज्ञान जनता को न बांटें, अधूरी शिक्षा किसी को ना दें। हैं वही नीम हकीम वाली बात बन गई। अधूरा ज्ञान जो है वो खतरे का भंडार हो जाता। इसलिए बेटे ध्यान रखना, यम का दीप आप संध्या के समय ही जलाइए। 100 बार आपकी उस पर निगाह पड़े, कोई डर नहीं है। आपने यम देव के लिए दीप प्रस्तुत किया है, और दीपों से कैसा डर। आज यही लोग शिक्षा दे रहे हैं कि यम का दीप मत देखना, बार बार मत देखना। कल को ये कहेंगे दीपावली के दीप भी मत देखना। धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करती हैं ये बातें। धीरे धीरे देखा नहीं दीपावली कैसे हम लोग बटे हैं। इस बार हम लोग कैसे छिन भिन हो गए हैं, और बहुत लोग कन्फ्यूज़न हो गए, मेरे 6 दिए जल जाएंगे, मेरे 5 दिए जल जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स इस बार देखे हैं, जब भी समय मिलता है बीच बीच में, कि साहब मेरे पति ने दिवाली 1 तारीख को 31 को मनाई, हम 1 में मनाएंगे। मतलब देखो कैसे पति पत्नी भाई बहन घर परिवार 2-2 दिशाओं में हम लोग चले गए। तो बेटा आगे इंद्राक्षी धाम भी प्रयास करेगा कि आपको पहले ही कम से कम 1 महीना पहले, 25 दिन पहले इस प्रकार के जो बेशकीमती हमारे तीज त्यौहार हैं, हम उन्हें बताने का प्रयास करें। और हमारा भी फर्ज़ बनता है हम सब एकजुट होकर के रहें। तो यम का दीप आप कितने भी बजे जलाइए, लेकिन संध्या के समय जलता है। मतलब जब जलाते हैं तो कितने भी बार उस पर हमारी दृष्टि पड़ जाए, बेटे कोई वहम नहीं है, कोई डर नहीं है। चलिए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। ध्यान साधना में जुड़ते हैं आज की हम भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। 31 दिन की साधना हमारे साधकों की बहुत अच्छी चल रही है, और उसके संपूर्ण संदेश हम आपको अब 1-2 दिन में और भी आगे की बातें बताएंगे। और बाकी हमारे बेटा 3 प्लेटफॉर्म हैं। फेसबुक पेज है हमारा, 2 हमारे चैनल हैं, एक हमारे नाम से, एक इंद्राक्षी धाम के नाम से, और व्हाट्सअप लिंक है। इन सब चीज़ों से आप जुड़े रहिएगा। आगामी समय में है ना, बहुत कुछ अभी हमने जानना है, सीखना है, और बहुत सारी चर्चाएं हमें अपने धर्म की तीज त्योहारों की मिल बांट करके करनी है। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें, और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ।
कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।